दूर दूर तक जानी चाहिए। तुलसीदास जी का जीवन कथा। रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो, गणेशनाथ महादेव की जय हो, पंचकोशी धाम की जय हो। आज बड़ी ही खुशी की बात है, हमारे भिंगेश्वर नगर में रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जागृति महिला मानस परिवार को इस मंच के में आमंत्रित किए और इस लायक समझे। वो भैया मल्ला हमारे जागृति महिला मानस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आयोजक बंधु मल्ला अब अवैया जवैया सजम्मो झल्ला कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। करुणामयी भक्तिमयी हमार महतारी मल्ला कोटि कोटि प्रणाम है। और नान्हे नान्हे लइका चिखड़ा माटी के खेलैया ओ मल्ला दाई के गोदी में आके बैठिया मल्ला और लव कुश के समान नान्हे नान्हे लइका मल्ला बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में रामायण पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे प्रभु राम, हे मेरे प्रभु राम। जिन पावन चरणों में निकली भागीरथी मंदाकिनी, इन पावन चरणों को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सात समुंदर मसी कराओ, लेख नीला सब बनवाई, धरती सब कागड़ करो, हरि को लिखा न जाए, हरि को लिखा न जाए। तो मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कथा के बारे में बताए तो प्रयास करूं, काबर कि मैं तो एक मनुष्य हरो जिसमें न बुद्धि है, न ज्ञान है, न कुछ नहीं। जे कथा शारदा और शेष नाग इला बखान नहीं कर सकी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख नहीं सकी, ओला में का बखान करूं बहिनी हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे ये रामायण रूपी नाव बना है मनुष्य मन तरे बर, इही नाव में हमन ल तैरना है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास और हो गई कृपा राम के, बन गए तुलसीदास, बन गए तुलसीदास। रत्नावली हा गुरु हो गए, रत्नावली हा गुरु हो गए और तुलसीदास हो गए चेला। रत्नावली हा गुरु हो गए और तुलसीदास हो गए चेला। राम कृपा से भैया हो छूट गए मोह माया के ठेला, मोह माया के ठेला। आइए एक छोटा सा सुंदर भजन के बाद आपन ला कथा ला बताए के प्रयास करूं। तह बन करे ओ दाई रतनवली, तह बन करे ओ दाई रतनवली, तुलसीदास
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। देवी देवता छत्तीसगढ़ के देवी देवता तोला मैं मनावा हो, ऐसा ज्ञान ला दे दे मैया, तोरे चले काम आओ, तोरे चले काम आओ। छत्तीसगढ़ भाषा बोली गजब मीठा थे भैया हो, छत्तीसगढ़ भाषा बोली गजब मीठा थे। मैं अपन भाषा में गोठिया था छत्तीसगढ़ी बोली माँ। मैं नहीं जानो हिंदी अंग्रेजी, मैं नहीं जानो हिंदी अंग्रेजी, गोठिया था छत्तीसगढ़ी माँ। अलवा जलवा बना था दाई हो, अलवा जलवा बना था दाई हो। राम नाम की कढ़ी, राम नाम की कढ़ी। जियो मुड़ी उठा के, जियो मुड़ी उठा के, रेगो छाती ठोक के, रेगो छाती ठोक के, औ पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ी गोठ के, छत्तीसगढ़ी गोठ के। छत्तीसगढ़ी कन्हार माटी, छत्तीसगढ़ी कन्हार माटी, मोटहा पिउरा रंग मटासी, गुड़मतिया चौर बने हैं, जेकर गजब मीठा थे वासी, जेकर गजब मीठा थे भासी। भैया हो दाई हो, आप मन खुद छत्तीसगढ़ के रहुआ हरो, तो हमार छत्तीसगढ़ के भाषा लकाबर छोड़न, और ये रातपुर के बोरे बासी लकाबर छोड़न। जे हमार जन्मभूमि है छत्तीसगढ़ में, आज बड़े बड़े नेता मन छत्तीसगढ़ी बोलीला, आज पुस्तक में लिखा थे, लइका मन पढ़ावा थे। तो ये हमार छत्तीसगढ़ी बोलीला हमर नहीं छोड़न। काबर कोई बाबू साहब आथे और वो पूछा थे व्हाट इज योर नेम कहा थे, तो हमर तो छत्तीसगढ़ी बोलैया, हमर कदा हमर नाम फला रहेगा, हिंदी अंग्रेजी ला जानन नहीं। तो अपन भाषा ला जैसे कोई नहीं छोड़े, कलकत्ता वाला कलकत्ता जैसे बोली, दिल्ली वाला मन दिल्ली जैसे बोली, तो हमार अपन भाषा काट छोड़ो भैया हो छत्तीसगढ़ी में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवनी के कथा ला बताए के प्रयास करूं, काबर की मैं तो खुद कुछ जाना नहीं, जितना मोर मन में आई उतना ला मैं बताए के प्रयास करूं। प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है, गांव है भैया हो। जी हाँ, आत्मा राम दुबे नामक के वो प्रतिष्ठित आदमी ही से, माने हुए आदमी ही से, जेकर मान सम्मान हो। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी सरयू पारिन ब्राह्मण थे और सुंदर ओकर धर्म पत्नी। संवत 1554 की श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन आयुक्त मुक्त नक्षत्र में बालक के तुलसीदास जी ओकर जन्म होता हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ जब जन्म लेते, जन्म होते कर, तो वो रोए नहीं, वो काय कथे हे राम हे राम हे राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रही। ओकर पश्चात
तुलसीदास जी के जन्म के समय बालक तुलसीदास रोइस नहीं। कारण गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख में प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम निकले हैं और मुख में गोस्वामी तुलसीदास जी के ये मुंह में 32 दांत रही, ऐसे करके बताए गए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह में 32 दांत रही, तो माता हुलसी देख के डर गए थे कि सबके बच्चा होते वो साधारण न थे, ओकर एको ठन दांत नहीं रहा, पूरा भोगला न थे। अब मोल लड़का का हो गए तो एकर 32 ठन दांत थे। ऐसे करके माता हुलसी बाई डरा जाते और डर के मारे सोच सोच के तबीयत खराब हो जाती। माता हुलसी बाई के ज्यादा तबीयत खराब हो जाते, ओका बाद 5 साल के हो जाते बालक तो माता हुलसी बाई के मृत्यु हो जाते और वो छोटे से बालक ला छोड़ के चल देते। तो ओकर एक जन दासी रहा है भैया हो काका हुलसी बाई माता गोस्वामी तुलसीदास जी के माता के एक जन दासी रहा है, ओकर नाम रहा है चुनिया बाई। तो वो चुनिया बाई के गोदी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला वो बालक ला छोड़ के चल देते। अब चुनिया बाई बड़ा ही सुंदर बहुत प्रेम करते, अटूट प्रेम करते। कापर जेकर माँ बाप नहीं रहा दाई हो ओ मल्ला आप जाके पूछो कि ओला कैसे लगते। तो जे हमर ला भी काकरो माँ बाप नहीं रहा है वो छोड़ के चल दे रहे, या तो कोई मर भी जाते तो वो लड़का ला अच्छा प्रेम करके रखना चाहिए, कुछ खाए बार दो पैसा दे दो, तो वो बालक बहुत खुश रहते। तो वही प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बिना माँ बाप के हो गए। तो चुनिया बाई के गोदी में अपन दासी के गोदी में छोड़ के चल देते। तो चुनिया बाई बहुत लाड प्यार से पालन पोषण करे थे। ओकर बाद में चुनिया बाई भी अपन 5 साल तक चुनिया बाई भी पालन पोषण करी। चुनिया बाई पालन पोषण करत करत वो माता भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला छोड़ के चल देते भैया हो। अब वो बालक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनाथ हो गए। अनाथ हो गए, अब दर दर भटका थे भैया हो, दर दर भटका थे, ओकर कोई पालन पोषण करेगा नहीं है। पालन पोषण करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो सुंदर भोले बाबा और माता पार्वती गोस्वामी तुलसीदास जी के हालत ला देखते तो ब्राह्मण के वेश में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला देखते, पर हालत ला देखते तो माता जगत जननी पार्वती और भोले बाबा ओकर सेवा करे वाला थे, लड़का के पालन पोषण करे वाला थे। तो आओ एक तो सुंदर सी भजन के बाद में आगे की कथा ला बताए के प्रयास करूं। बोले श्री रामचंद्र की जय।
को, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों में चलना जानता हो। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों में चलना जानता हो। जिंदगी में जीत उसी की होती है, जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता हो, जो हार कर भी मुस्कुराना जानता हो। जो लोग दर्द को समझते हैं, जो लोग दर्द को समझते हैं, वो लोग दर्द की वजह नहीं बनते, दर्द की वजह नहीं बनते। तो स्वर्ग का सपना छोड़ दो, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से लड़ना छोड़ दो, नर्क से लड़ना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप और क्या पुण्य है, कौन जाने क्या पाप और क्या पुण्य है। किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। मुसीबत में जो साथ खड़ा हो, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो, वो सबसे बड़ा हो, वो सबसे बड़ा हो। सरसों फूले पियर पियर, सरसों फूले पियर पियर, आओ परसा फूले लाली, परसा फूले लाली। तो खबरदारी हो प्रभु श्री राम पर, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी पर सुंदर दोनों हाथ में उठा के बजाओ ताली। जय हो जय हो जय हो। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। सुन संगवारी तोला बताओ एक नारी के महिमा अपार, काला बताओ मैं नारी की महिमा।
नारी मन के महिमा हा बड़ा अपार है बहिनी हो। ओकर महिमा ला हमन तो नहीं बता सकन। उही प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला जब अनाथ हो जाते, बिना माँ बाप के हो जाते, ओकर हालत ला पूछे करो दाई हो, जेकर माँ बाप नहीं रहे तिकर, तो भोले बाबा और माता पार्वती हा सुंदर होकर माता पिता के रूप में आते और पालन पोषण करते। पालन पोषण करते तो धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी हा बड़े हो गए ताहले फिर शंकर भोले बाबा और माता पार्वती हा ओला जनेऊ धारण करवाते और गुरु बनवाते। फिर भोले बाबा सोचते कि अबे हा लायक हो गए है, शादी के लायक हो गए, तो एक लिए बढ़िया सुंदर कन्या खोज के एक बिहाव कर देता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदर बिहाव के तैयारी करते भैया हो, और बिहाव में बढ़िया सुंदर सुशील कन्या मिलते, ओका नाम है रत्नावली भा। रत्नावली के साथ में बढ़िया सुंदर बर बिहाव हो जाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा कभी माँ के बाप के माया नहीं जाने रहा है, तो रत्नावली के माया में भुला देते दाई हो। रत्नावली के माया में भुला गए, का दिन का रात ओकर कुछ चेत बुध नहीं है। रत्नावली के लेवैया आ जाते, रत्नावली के लेनाहार आगे काबर तीजा पोरा के समय रखे भैया हो दीदी हो। तो सुंदर रत्नावली कथे, हे स्वामी मैं हा अपन मैके जाहूं, मोर भैया हलेगे बरा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि तेहा के दिन ले रबे, ओला मोला बता दे। तो रत्नावली कथे भैया हो कि मैं हा 2-4 दिन में आ जाऊं तीजा पोरा लमान के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के तो भेजे के मन नहीं रहा है, लेकिन का करबे, जो नियम है ओकर पालन ला तो करे चला पड़ी। तो रत्नावली सुंदर अपन मैके चलते थे, मैके जाते तो यति तू गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा अकेला पड़ जाते घर में, और खटिया में सोते हैं रात को। तो रात में सोते रहा है तो ना ओला भूख लागे, ना प्यास लागे, ना नींद लागे। तो रत्नावली के सुतावा थे, अब एक छटपट छैया करा थे, जैसे एक मच्छर काटा थे। अब मैं कैसे करो का करो, ऐसे करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा सोचा थे नींद पड़े नहीं रहा, बैरी का श्राद्ध काटा थे भैया हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सुध हलाम जथे कहा रत्नावली है जी हाँ मैके जा रहे थे वहाँ। तो मैके जा रहे थे वहाँ कथे कि महू चल देते हो, ठोकनी रत्नावली ला देख लेते हो। ऐसे करके जंगल झाड़ी और पानी बरसात था, मार धूप के पानी गिरा थे। तो पानी गिरा रहा भैया हो ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ला जान लागा थे ना, कुछ नहीं लागा थे ओला काबर ओकर तो सुधा रत्नावली राहन चल देही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हफ्ता गिरत अपने धोती में अपने छांदावा जावा थे। तो एक तो बहुत बड़े नदी पर थे, तो नदी में देखते कि एक ठो मुर्दा हा बोहात आवा थे दाई हो, बोहात आवा थे। तो वो काय सोचा थे कि रत्नावली हा मोर पर डोंगा भेजे है। तो डोंगा भेजे करके वही मुर्दा में चढ़ के
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा चढ़ जाते और वो पार चल देते। अब वो पार जाते तो बहुत बड़े महल रहा है रत्नावली के ऊपर मैके में। तो एक तो बहुत बड़े सांप है, सांप है लामे रहा है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ये जो रस्सी है केला मोला रत्नावली है ऊपर में आही करके बांधे। तो ऊपर में आही करके बांधे करके वही सांप ले चढ़ के भैया हो गोस्वामी तुलसीदास जी ऊपर में चल देते। ऊपर में जाते जहाँ रत्नावली रहते वहां चल देते। तो रत्नावली के झट से ओकर आँखी है उघार देते और कहते हाय ते कैसे आहस वो बैहा भूत का अक्का पानी गिरा थे बादल गरजा थे और बिजली चमका थे तो डर तरास में लागी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहा थे हे रत्नावली तो सुरता आगे तेकर सती में आवत हो। तब रत्नावली कथे जौहर लागे तुहर माया में आगे लगे अक्का मोर शरीर से मोर से प्रेम करता उसका तो तेहा प्रभु से माया करते। ये हाड़ मांस के जो शरीर है ये हाड़ मांस के शरीर है में चमड़ा बस ढके है। हाड़ मांस की बनी है काया ऊपर में चमड़ा ढकी। ये सुंदर काया है कैसे अच्छा दिखते इनमें मांस है जो ऊपर में चमड़ा ढके है ओकर से आदमी के सुंदरता बढ़ती। तो ये सुंदरता के पीछे में मत भागो भैया हो दीदी हो। तो रत्नावली बढ़िया सुंदर ज्ञान देते कि तेहा प्रभु श्री रामचंद्र जी के भगवान के गुणगान लगाते ता आज तेहा आदमी बन जाबी। ऐसे करके रत्नावली हा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला धुतकार देते जाते हा और सीधा प्रभु के चरण में जाबे मोर कराबे ते कुछ नहीं पास। ऐसे करके रत्नावली हा गोस्वामी तुलसीदास जी ला धुतकार देते। तो तुलसीदास जी महाराज अपन मुंह करे अपन आ जाते फिर जंगल 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 भटका थे दाई हो जंगल जंगल में भटकाते। तो चित्रकूट में जाते चित्रकूट में जाके बढ़िया सुंदर चंदन घसाते चंदन घसाते। तोला जब हनुमान जी हा ब्राह्मण के रूप में आते तो ब्राह्मण के रूप में आते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहते दो जन छोटे छोटे लड़का असनाही उही है तोर भगवान ओकर पहचान करा देते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा देखते तो सहीच में दुझन लड़का मनावत रहा है ओला कहते तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हा सुंदर तिलक लेवा थे और भगवान हा ओला आशीर्वाद देवा थे। आशीर्वाद देते दीदी हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला। ओइसने ओकर दिन हा धीरे धीरे निकला थे और जब गोस्वामी तुलसीदास जी के उम्र 77 साल के होते तब रामायण लिखे के शुरू करते। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र ला लिखे के शुरू करते। धीरे धीरे पूरा रामायण लिखा जाते। ओकर बाद संवत 1680 में शनिवार के दिन काशी घाट में राम राम जपत जपत गोस्वामी तुलसीदास जी हा अपन शरीर ला त्याग देते भैया हो अपन शरीर ला। और तोर आयु हमार गोस्वामी तुलसीदास जी के ओकर आयु रही से 126 साल लेकिन युगों युगों तक अमर रहिबे। हे तुलसी के लाल हे तुलसी के लाल संत शिरोमणि तुलसीदास जी की
जय अवे गोस्वामी तुलसीदास जी हमार रहले, हमार जागृति महिला मंडल रहले, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। जीभ काट डाली गई, जीभ काट डाली गई अंग्रेजों के खंजर से, जीभ काट डाली गई अंग्रेजों के खंजर से। कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। नई पीढ़ी का तो फोन से और टीवी से फुर्सत नहीं है, नई पीढ़ी का तो फोन और टीवी से फुर्सत नहीं है। भविष्य में रामायण और गीता कौन खोलेगा, कौन खोलेगा, कौन खोलेगा। बोले श्री रामचंद्र की, राघवेंद्र सरकार की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, हनेश्वरनाथ महादेव की, पंचकोशी धरा धाम की, संत समाज की, आज की आनंद की जय हो, जय हो, जय हो। गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल सु, जो दायक फलचारि। बुद्धि न तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरहु। बोले हनुमान जी महाराज की